Hello everyone, welcome back to my channel The Blended Learning. Hi, I am Umik and as a topic for current affair, I have chosen the topic of mutants. We all know that the rise in the COVID-19 cases, the only thing responsible for it is mutants. So knowing about mutants should be there and it's an essential thing in nowadays. So I am here with some information about them. So the first question that comes in our mind when we talk about mutants is that which form of mutant is the responsible for the new कोविड केसेस. सो इसके आंसर में हमें ये मिलेगा कि जो नया म्यूटेंट है वो एरिया वाइज ही है. अगर हम एरिया देखें जैसे कि पंजाब और दिल्ली का, तो वहाँ हमें म्यूटेंट मिलेगा B117. अगर मैं बात करूँ एरिया जैसे कि महाराष्ट्र और उसके अदर बॉर्डर्स की जो स्टेट्स है वो, तो वहाँ हमें मिलेगा B617. ये मिलेगा हमें म्यूटेंट महाराष्ट्र वाले एरिया. अगर मैं बात करूं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तो वहां हमें मिलेगा N440 के. तो ये कुछ नाम थे म्यूटेंट्स के. और ये जो N440 के हैं ये 16 इंडिया के अलावा 16 और कंट्रीज में भी हमें मिला है. और ये जवाब हमें मिला है श्रीनाथ रेड्डी जी से, जो कि आज के न्यूज 18 के इंटरव्यू में मिला था. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया. अगर हम लोग दूसरे सवाल पे आए तो दूसरा सवाल है कि क्या अगर मैंने वैक्सीनेशन कराया तो मैं इस म्यूटेंट से सेफ रहूंगा. इसके जवाब में हमारे पास ये है कि जब दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा था तब ये म्यूटेंट N440 के वहाँ प्रेजेंट था और वैक्सीन इस पे ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी. इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन हमें टोटल इससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है. अगर हम लोग और चीज़ें देखें इस पे तो ये आता है कि जब हमने वैक्सीनेशन कराया तो दूसरे म्यूटेंट्स पे 50% ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा. पर ऐसे केसेस भी रहे हैं जहां ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ नहीं रहा और ये वैक्सीन को और डेवलप करा जा रहा है ताकि ये दूसरे म्यूटेंट्स पे बहुत प्रभावशाली रहे. Our third question is that do I need to take second dose of vaccine? Yes, you need to take it because if I say that the first dose role is to prepare your body to get the immunity from the vaccine, and when you take the second dose, you get your vaccine and you get your immunity power too. So in this way, you can just if you will get infected, your body will be prepared to fight with the coronavirus. So viewers, I just want to tell you one thing that this all report and answers are given by Srinath Reddy. Okay, so now I want to discuss about the doctor reports, which is the chief AIIMS doctor Mr. Randeep Guleria ji. इनकी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं पर मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिस्कशन के लिए. पहली चीज़ आती है गतिविधियों के बारे में. सो ही टोल्ड अबाउट 2 गतिविधियाँ जैसे कि धार्मिक एंड ऑल्सो पॉलिटिक्स. इन दोनों को पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि ये किसी की जान से बढ़कर नहीं है. क्योंकि राजनीति और त्यौहार पोस्टपोन करे जा सकते हैं, ह्यूमन गैदर्स या क्राउड गैदर्स पोस्टपोन करे जा सकते हैं पर किसी की जान पोस्टपोन नहीं करी जा सकती. सो दिस वॉज द थिंग which he gave in his report and also told that the people who are above age of 45 should get vaccinated. According to his report, in India 29% of the people who are aged above 45 should get vaccination. So here I am telling you that कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं और पॉलिटिकल रैलीज इन सारी चीज़ों पे पोस्टपोन हो जाना चाहिए. खैर कुंभ पे हो चुका है, दैट इज़ अ गुड थिंग. ऑल्सो पॉलिटिकल इलेक्शंस, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो दमोही इलेक्शन के अंडर है, इसलिए उस पर लॉकडाउन नहीं है. पर बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी मध्य प्रदेश में हैं दे आर अंडर गोइंग अ लॉकडाउन. सो हियर आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो and if you found this video useful, please give it a like, subscribe to my channel, it will motivate me, and also follow me on Instagram, Facebook and Twitter accounts. In the end of the video, I just again request you all to wear a mask, maintain social distancing and follow the guidelines given by the government. Thank you all. Thanks for watching. Bye.